हाय गाइस। आज की क्लास में हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन और आंसर देखेंगे, जिससे अच्छी खासी प्रैक्टिस आप लोगों की हो जाए, क्योंकि बिना प्रैक्टिस के आप ये चीज़ें फिर से धीरे धीरे भूलने लगेंगे। देयरफॉर कीप प्रैक्टिसिंग। दोस्तों, पहला हमारा क्वेश्चन रहेगा, उन सेल्स को हाईलाइट कीजिए जो हम चाहते हैं। हाईलाइट नेम विच वी चूज इन सेल्समैन। जैसे कि यहाँ पर मैंने अमित टाइप किया तो अमित वाले सारे सेल्स हाईलाइट हो जाने चाहिए, या फिर मैं कोई दूसरा नाम टाइप करता हूँ। जैसे मैं टाइप करता हूँ रमेश। देखिए, ये सारे सेल्स रमेश वाले हाईलाइट हो गए हैं। ऐसा कैसे होता है, हम ऐसा कैसे कर सकते हैं आसानी से, यही हम इस क्वेश्चन के आंसर में देखने वाले हैं। इस क्वेश्चन का आंसर देखने से पहले आप अपने दिमाग से खुद सोच कर देखिए कि हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग में ऐसा कैसे कर सकते हैं। चलिए हम इसका आंसर देखते हैं ऐसा कैसे होता है। इसके लिए हम अभी यहाँ से सारी फॉर्मेटिंग्स को हटाते हैं। फॉर्मेटिंग्स हटाने के लिए आपको यहाँ से न्यू रूल्स पर जाना है, या नहीं, क्लियर रूल्स में जाना है। क्लियर रूल्स में आपको इस रूल्स को क्लियर करने का ऑप्शन मिलता है। ये देखिए, आप इंटायर शीट से भी रूल्स क्लियर कर सकते हैं और सेल से भी। मैं इंटायर शीट से क्लियर करता हूँ। अब मैं यहाँ पर कुछ भी टाइप करूँगा तो वो नहीं आएगा। देखिए, मैं फिर से हमें टाइप करता हूँ, अभी कोई भी सेल हाईलाइट नहीं हो रहा है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि हमें कैसे इस क्वेश्चन का आंसर करना है। इसके लिए आपको यहाँ तक से सीट अपनी सेलेक्ट करनी होगी। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, मैंने हेडर जो ऊपर है उनको सेलेक्ट नहीं किया है, सिर्फ नीचे से डेटा को सेलेक्ट किया है। इसके बाद आपको जाना है कंडीशनल फॉर्मेटिंग में, और इसके बाद आपको जाना है न्यू रूल्स में। न्यू रूल्स में आपको यहाँ पर क्लिक करना है। इसके बाद आप यहाँ पर आइए, इज इक्वल टू से लिखिए। फिर जिस भी कॉलम में आपको डेटा सेलेक्ट करना हो हाईलाइट करने के लिए, उसका पहला वाला सेल सेलेक्ट कर लीजिए। यहाँ से ये डॉलर का साइन हटा दीजिए, क्योंकि हमें पूरी रो को हाईलाइट नहीं करना है। इसके बाद में फिर से आप इज इक्वल टू लगाइए, और उस सेल्स को सेलेक्ट कीजिए जहाँ पर आप ड्रॉप डाउन अपना या बनाना चाहते हैं, या सेल को लिखकर सर्च करेंगे। और फिर आप फॉर्मेट में जाइए और कलर सेलेक्ट कर लीजिए, ओके कर दीजिए, और इसे भी ओके कर दीजिए। अब आप दोस्तों देखिएगा, मैं जो भी टाइप करूँगा वो इस सीट में जहाँ भी होगा वो आपको दिखने लगेगा। जिससे मैं यहाँ पर फिर से रमेश टाइप करता हूँ, तो देखिए रमेश वाले जितने भी सेल्स थे उसका डेटा हाईलाइट हो गया है। चलिए हम कुछ और टाइप करके देखते हैं। हम यहाँ पर वीरेंद्र टाइप करके देखते हैं। देखिए, वीरेंद्र वाली पूरे सेल्स और डेटा जो है वो हाईलाइट हो गया है। चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारे अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि हाईलाइट सेल्स इन ग्रीन विच हैव सेल्स मोर देन 50 प्रोडक्ट एंड रेड बिलो 50। तो हमें अपने सेल्स के कॉलम में उन सेल्स को हाईलाइट करना है ग्रीन में जिनकी सेल्स 50 से ज़्यादा है, और जिनकी सेल्स 50 से कम है उन्हें रेड में। चलिए इसके लिए हम इस कॉलम को इस तरह से सेलेक्ट करेंगे। दोस्तों, आपको मेन ऊपर हेडर वाला कॉलम सेल सेलेक्ट नहीं करना है। इसके बाद आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे जाइए, यहाँ पर ग्रेटर देन सेलेक्ट कीजिए, और वैल्यू को आप लगा दीजिए 50। कलर आपको ग्रीन रखने को कहा गया है, तो आप इसे ग्रीन कर दीजिए, ओके। तो आप देखेंगे 50 से ऊपर जितने भी सेल्स हैं वो अभी ग्रीन में हाईलाइट हैं। इसके बाद हमें इसे 50 से नीचे वाले सेल्स को रेड में हाईलाइट करना है। तो फिर से हम अपना कॉलम सेलेक्ट करेंगे, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएंगे। इस बार हम लेस देन का यूज़ करेंगे, और यहाँ पर हम फिर से डाल देंगे 50। कलर बाय डिफ़ॉल्ट रेड ही है, तो हम इसे ओके करते हैं। ये देखिए, 50 से नीचे जितने भी हैं सेल्स उन सबका कलर रेड हो गया है। चलिए देखते हैं हमारे अगले क्वेश्चन को। हमारे अगले क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि फिल नेम्स विथ यूज़ ऑफ गो टू स्पेशल। आपको गो टू स्पेशल का यूज़ करते हुए ये सारे नेम सेम टू सेम जिस तरह नीचे पेस्ट करने हैं, कॉपी करने हैं। आप इन्हें सीधे ड्रैग करके भी पेस्ट कर सकते हैं, लेकिन इसे आपको हर सेल्स पर जाकर फिर उसके नीचे बार बार ड्रैग करना पड़ेगा। और जहां आपके पास में हज़ारों लाखों की सेल्स का डेटा होगा, तब आप
ऐसा प्रैक्टिकली नहीं कर पाएंगे, ये बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होगा। इसके लिए आपको गो टू स्पेशल का यूज़ करना होगा। आप पहले ये क्वेश्चन खुद से करके देखिएगा, ये मैंने गो टू स्पेशल के अपने लेक्चर में वीडियो में बताया हुआ है। अगर आप भूल गए हैं तो चलिए फिर से मैं आपको बताता हूँ। इसके लिए आपको पूरी सीट को सेलेक्ट करना होगा। इसके बाद आपको गो टू स्पेशल पर जाना है, यहाँ से गो टू स्पेशल को सेलेक्ट करना है, यहाँ से आपको ब्लैंक्स पर जाना है, ओके करना है। फिर ये एक सेल जहाँ पर आपका सबसे पहले कर्सर था वो हाईलाइट होगी, आपको वहाँ पर एक गड़बड़ हो गई, हमें सीट फिर से सेलेक्ट करनी पड़ेगी, गो टू स्पेशल पे जाना पड़ेगा, ब्लैंक पर क्लिक करेंगे, ओके करेंगे, इज इक्वल टू लिखेंगे और आपके एरो की से आप इसे ऊपर की तरफ कर सकते हैं और फिर आपको कंट्रोल और एंटर एक साथ दबाना होगा। ये देखिए बहुत ही आसानी से जैसा हम चाह रहे थे वैसे हमारा सेम टू सेम डेटा नीचे कॉपी पेस्ट हो गया है अपने आप ही। चलिए देखते हैं हमारे अगले क्वेश्चन को। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हाईलाइट हुल रो इन येलो विच हैव सेल्स मोर देन 50 प्रोडक्ट एंड इन रेड बिलो 50। मतलब कि हमारे पास ये जो सेल प्रोडक्ट हैं जिस भी जगह पे 50 से ज़्यादा सेल हुई है उन्हें येलो में हाईलाइट करना है पूरी रो को। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, हमें सिर्फ ये प्रोडक्ट को या एक सेल को हाईलाइट नहीं करना है, पूरी रो को। यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है होल रो, उसे येलो में हाईलाइट करना है और 50 से नीचे सेल प्रोडक्ट को रेड में। तो इसे हम कैसे करेंगे, चलिए मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आप पूरी सीट को सेलेक्ट कर लीजिए। मैंने हेडर को सेलेक्ट नहीं किया है, याद रखिएगा, सिर्फ अपने डेटा को सेलेक्ट किया है हेडर को छोड़ के। फिर हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएंगे, न्यू रूल को सेलेक्ट करेंगे, यहाँ से लास्ट वाला ऑप्शन यूज़ अ फार्मूला टू डिटरमाइन विच सेल टू फॉर्मेट। दोस्तों एडवांस कंडीशनल फॉर्मेटिंग में छोटे छोटे फार्मूले जगह जगह पर यूज़ होते हैं। हम यहाँ पर भी एक फार्मूला यूज़ करेंगे, छोटा सा फार्मूला नहीं, या फिर हम कह सकते हैं कि हम उसे बताएंगे कि क्या करना है। इस कंडीशन में जो हमारा एक्सेल होता है वो सारी सीटों को 1 बाय 1 चेक करता है, लेकिन हमें पूरी सीट को चेक नहीं कराना है, सिर्फ ये प्रोडक्ट वाले कॉलम को ही चेक करवाना है। तो हम पहले प्रोडक्ट वाले कॉलम को लॉक कर देंगे। इसके लिए हम डॉलर का यूज़ करेंगे और यहाँ पर उसे कॉलम नंबर बता देंगे। दोस्तों डॉलर का यूज़ हम कॉलम को या रो को फिक्स करने के लिए करते हैं। आपने बहुत सी जगह डॉलर को देखा होगा, जहाँ भी वो यूज़ होता है वो रो या कॉलम जो उसके आगे होती है वो फिक्स हो जाता है। इस तरह हमने यहाँ पर इस कॉलम को फिक्स कर दिया है। इसके बाद हमें इसे रो का नंबर बताना है जहाँ से ये चेक करना शुरू करेगा। तो यहाँ पर हमारी रो नंबर स्टार्ट हो रहा है दूसरे नंबर रो से, तो हम यहाँ पर 2 लिख देंगे। एक चीज़ यहाँ पर ध्यान देने वाली है कि हमने रो को फिक्स नहीं किया है। अगर हम रो को भी फिक्स कर देंगे तो ये सिर्फ एक रो को चेक करेगा, बाकी आगे की रो को चेक नहीं करेगा, इसलिए हमने यहाँ पर डॉलर नहीं लगाया है। इसके बाद हम कंडीशन देंगे ग्रेटर देन 50। उसके बाद हमें कलर भी देना है, तो हम फॉर्मेट में जाएंगे, यहाँ से येलो को सेलेक्ट करेंगे, ओके करेंगे। कुछ गड़बड़ हुई, हमने शायद इज इक्वल टू को साइन नहीं लगाया। पहले फॉर्मूले को इज इक्वल टू से शुरू किया जाता है, इज इक्वल टू $D2 इज ग्रेटर देन 50। ये देखिए हमारे जितने भी सेल्स के प्रोडक्ट की संख्या 50 से ज़्यादा है वो हाईलाइट हो गई है। अब हमें बिलो 50 वाले प्रोडक्ट को रेड से हाईलाइट करना है, तो फिर से हम पूरी सीट को सेलेक्ट कर लेंगे, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएंगे, न्यू रूल्स में जाएंगे, सेम वही ऑप्शन चूज़ करेंगे जो पहले किया था। फिर से हम उसी कॉलम को लॉक करेंगे, $D एंड
2 नंबर रो रहेगी। कंडीशन इस बार हमारी चेंज हो जाएगी, ये लेस देन 50 हमें चाहिए है। कलर हमें रेड रखना है, तो हम फॉर्मेट में जाकर कलर रेड सेलेक्ट कर लेंगे, ओके करेंगे। अब क्या करूँगी, इज इक्वल टू से $D2 less than 50 रेड। ये देखिए जितने भी हमारी सेल्स 50 से कम थी वो रेड में हाईलाइट हो गई है। तो दोस्तों इस तरह इन चीज़ों को ध्यान रखिएगा। मुझसे भी छोटी सी मिस्टेक हुई, मैंने इज इक्वल टू का इस्तेमाल पहले नहीं किया। इस तरह की छोटी छोटी मिस्टेक्स अगर आप प्रैक्टिस ना करें तो होती रहती है। इस तरह दोस्तों हमारी कंडीशन फुलफ़िल हो गई है। हमने 50 से ज़्यादा सेल्स वाले रो को येलो में हाईलाइट कर दिया है और कम वाले को रेड में। चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। जो सवाल अभी हमने किया है इसे करने का एक तरीका और है जो बहुत सिंपल है और बहुत आसान भी है। चलिए मैं आपको बताता हूँ। आप इस रो को सेलेक्ट कर लीजिए और कंडीशनल फॉर्मेट पर जाइए, न्यू रूल्स पर जाइए। यहाँ पर सेल्स दैट कंटेन है, इस ऑप्शन को सेलेक्ट कीजिए। अब देखिए ये हमें पूछ रहा था कि उन सेल्स हाईलाइट के लिए सेल्स प्रोडक्ट को जो रेड में जो 30 से कम है, तो हम यहाँ पर सेल्स वैल्यू में लेस देन 30 कर देंगे और उन्हें रेड कलर में रखना है। तो फॉर्मेट पे क्लिक करके यहाँ से फिल में जाएंगे और रेड कलर कर देंगे, ओके करेंगे, यहाँ भी ओके। ये देखिए जितने भी सेल्स हमारे 30 से कम थे वो रेड में हाईलाइट हो गए हैं। इसके बाद में हमें 30 से एबोव वाले ग्रीन कलर में हाईलाइट करने हैं। हम फिर से इस पूरे कॉलम को सेलेक्ट कर लेंगे, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएंगे, न्यू रूल्स में फिर से हम फॉर्मेट ओनली सेल दैट कंटेन वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। इस बार हम लेस देन की जगह ग्रेटर देन का यूज़ करेंगे और यहाँ पर 30 कर देंगे क्योंकि हमें 30 से ऊपर चाहिए और कलर हमें ग्रीन रखना है। तो हम फॉर्मेट में जाएंगे, यहाँ से ग्रीन सेलेक्ट करेंगे, ओके कर देंगे और ये देखिए 30 से ऊपर वाले जितने भी सेल्स हैं वो ग्रीन में हाईलाइट हो गए हैं, 30 से नीचे वाले रेड में। दोस्तों जो 30 है वो रह गया है क्योंकि हमें 30 को किसी भी कलर में हाईलाइट करने के लिए नहीं कहा गया है, 30 सबसे अलग है। तो देखा दोस्तों कितना आसान होता है कंडीशनल फॉर्मेटिंग का यूज़ करके इस तरह के क्वेश्चंस करना। हम कुछ क्वेश्चंस और करेंगे ताकि हमारी प्रैक्टिस अच्छे से हो जाए और इंटरव्यू में किसी भी तरह के क्वेश्चंस आए तो हम आसानी से उन्हें कर सकते हैं। वो हम जिन क्वेश्चनों को कर रहे हैं ये एडवांस कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आते हैं। तो दोस्तों बने रहिए हमारे चैनल पर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए चलते